मैं अब तो शादी कर रहा हूँ, इसके बाद मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। पर्ची भी लगा देना ना भाभी। अच्छे है। ये देखो जी, फुल ऑन क्रिसमस के नज़ारे 34 सेक्टर में पूरा भरा हुआ है भाई, पूरा भरा। अंदर भी पैक है, बाहर भी देखो कितने लोग। देखो दिल्ली से हम आए, ये देखो कितना सामान लेके आए हैं। उस पेटी में सारे कार्ड थे, बाकी ये सारे कपड़े हैं। ये देखो इसके पीछे भी, नीचे भी एक पेटी है। तो ये सारे आए हैं, जबकि ये भी अभी कम है। कोरोना वापस आ गया क्या? दिल्ली में सब ऐसे मास्क लगा के घूम रहे हैं। बहुत ठंड है भाई, ठंड 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 की वजह से मैं अब तो शादी कर रहा हूँ, इसके बाद मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब हो गया एक शादी करने में, अब इसके बाद दोबारा शादी नहीं करूंगा मैं। तो क्या 2 बार भी करते हैं भाई लोग शादी, 2 बार 3 बार, या एक बार में यहाँ पे आफत आ रही है। नहीं मतलब एक ही इंसान से भी दूसरी बार कर लेते हैं ना। एनिवर्सरी में नहीं करते हैं, एनिवर्सरी में दोबारा कर लेते हैं, ऐसे नहीं। मतलब इंसान वही होता है। बहुत पजल वाला काम है, अपने बस का नहीं है। इसकी मेन दिक्कत होती है, कोई किसी को बुलाना था, रह गया, फिर गुस्सा हो जाते हैं, ये हो जाता है, तो वो ना बहुत झंझट वाले काम है। अब इतना ध्यान नहीं है, इतनी बड़ी रिश्तेदारी है। और हम लोगों की रिश्तेदारी सच में मम्मी बहुत बड़ी है, बहुत। जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप कर देंगे। बताओ, दिल्ली से होके आए हैं, दिल्ली के कुछ कार्ड दे दिए हैं, अब घर आके याद आ रहा है कि वो भी रह गए, वो भी रह गए। तो मतलब ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ना यार इतने लोगों में समझ ही नहीं आ रहा है। कईयों से ऐसा है कि बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, मिले नहीं है, तो अब इतना याद नहीं रहता ना। इतने नाम कहाँ याद रहते हैं, फिर सोचना पड़ता है, अरे वो तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया, फिर अरे वो रह गए, वो रह गए। भाई बहुत सिरदर्दी वाला काम है ये। रोज़ सुबह शाम कार्ड निकल रहे हैं, रोज़ सुबह शाम। जब से हम दिल्ली से आए हैं ना कार्ड लेके, रोज़ सुबह शाम। अभी भी देखो कार्ड निकले हुए, वो देखो, वो देखो। मतलब सुबह शाम कार्ड निकल रहे हैं कि फलाने का नाम लिखना है, फिर उधर देना है। मेरे को लग रहा है हमारे पास कार्ड ही कम पड़ जाएंगे, फिर एंड में व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा। तो यार अब सही में बहुत। और ये तो सोचो मैं गांव से कर रहा हूँ, अगर मैं चंडीगढ़ से करता ना शादी, तो अभी मैंने, मेरे जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हो गए, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे मैंने फिल्म करी, गाने करे, वो सबको मिला दूँ तो भाई साहब नहीं भी तो कम से कम लगभग 400 प्लस जाते। कम से कम कह रहा हूँ 400 प्लस जाते। लेकिन अभी मैं उन किसी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर गांव में इतना बड़ा सेटअप करना भी तो दिक्कत है, इतने लोगों का। तो उनको अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लिमिटेड जो हमारे लोग हैं उसी में हो जाए। तो अभी मैंने अपने कोई भी फ्रेंड या कोई भी किसी उनको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि क्या है, हमारे जो लोग हैं ना, हमारे जो मतलब रिश्तेदारी वाले लोग हैं, वो गाँव में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए, या जो इंडस्ट्री के हो गए, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, है ना, तो उनको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और मेरी पुन्नी बुआ जी आए हैं देहरादून से, तो वो मतलब जो मेरे पापा जी के मामा जी हैं, उनकी बेटी हैं, मंजेड़ा गांव से। मंजेड़ा गांव मतलब उनका मायका है। तो उनके आंखों का ऑपरेशन था, तो वो पहले भी आए थे यहाँ पे पीजीआई में, हो गया है ऑपरेशन वो भी। तो बुआ जी को भी उनके जो कार्ड हैं, बुड्ढी जी के कार्ड हैं, और देहरादून के 2-4 और कार्ड पकड़ा दिए हैं। तो देहरादून वाले कुछ कार्ड चले गए हैं, कुछ किसी और के हाथ भेजना होगा, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। कुछ पौड़ी के हैं, कुछ असनौली के हैं, मतलब जो गढ़वाल के कार्ड हैं। तो मतलब इतना पजल हो रखे कि किसके हाथ भेजना है। हमने जिनको कार्ड भेजा उन तक वो पहुंचे ही ना, मिस हो जाए तो ये भी बड़ी समस्या है। नथ, ये गुलाबंद, और ये क्या, मांग टिक्का। अच्छा, कार्ड हमने यहाँ पे रख दिया है मंदिर में। हम गुड़गांव से, भाई के वहाँ से यहाँ ले आए थे कार्ड, और यहीं पे हमने अब मंदिर में रख दिया है। तो जी मैं हो गया हूँ तैयार ऑफिस जाने के लिए। और अभी फ़ोन किया था मम्मी ने बुआ को कि भाई आके एक बार कपड़े देख लो। तो अभी बुआ, उनके बच्चे, और जो मेरी बड़ी वाली चाची है, मतलब बड़ी बुआ और बड़ी चाची आ रहे हैं, तो वो कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं। पर्ची भी लगा देना ना भाभी। अच्छे है। मम्मी कौन सा नहीं है, ये अच्छा लगा मुझे। पेंट क्या लग रहा है, ये माला तलवार का, ये माला साथ में। ये क्या होगा पीछे, ये कहाँ, ये क्या है साइड में लगता है, ये शायर उसमें लगेगा, सारे में। ये माला, ये शेर ही हो गया ना। ये माला हो, देखो ये तो लड़की के पास। तू भी देख ले, कुछ सालों बाद तेरे काम की है, फिर तू भी देख ले। कहीं नहीं, कहीं 2 साल बाद ही बोले तो देख ले पहले। अच्छी है। ये मेरी
भाभी आपने पिंक के अलावा ना कभी जिंदगी में पिंक पहन के देख के मैं बचपन से बड़ी हो गई। उसको नहीं होगा पता कि अच्छी है सर ये ले लो मैंने कहा ये तो अच्छी है। दोनों आपकी आपने पिंक क्यों लिया? बस मैं साड़ी लूंगी भाई, मेरा फाइनल हो चुका है। कौन सी ले ले, मैं नाम लिख दूंगी। हाँ मैं नाम लिख देना। ये देखो समुद्र को लेना अच्छा लग रहा है। इनको दिखाएं मामू भी हाँ और मैं ये जवान लोगों के लिए लाइट वेट है अपने ये भी सुंदर लग रहा है रिंकू, अच्छा लग रहा है। जब डांड थोड़ी काटेगा अब माला भी थोड़ी हैवी बनाना। गिल्ली डंडा तो आपने सुना ही होगा, खेला भी होगा। ये देखो ये हमारा ये ना कैच पकड़ रहे हैं, पता नहीं मैं भूल गया हूँ, कुछ ये ऐसी गेम भी होती है गिल्ली डंडा की। देखो कितने सारे ये खड़े हुए हैं, सब ने जैकेट पकड़ी हुई है क्योंकि ठंड है भाई, हाथ में लगेगी ना वो गिल्ली, छोटी लकड़ी सी गिल्ली होती है, बहुत तेज लगती है। ये देखो ये हमारा ये वो कैच पकड़ रहा है, हाथ से ही पकड़ छोड़ दी। तो ऐसे कुछ गेम होती है ये तो अब ऐसे खेलने लगे। हमारे तो दूसरा होता था गिल्ली डंडा, मतलब दूर दूर मारते थे। और इतनी ठंड में बच्चे, मैंने सोचा क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर मैंने देखा ये क्या इन्होंने ऐसे जैकेटें पकड़ी हुई है हाथों में, ये देखो। फिर पता चला अच्छा ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और कैच पकड़ रहे हैं गिल्ली। ये हाथ से पकड़ ली, आउट हो गया। अब ये सब चले गए। अच्छा टीम बनी हुई है, अब उस टीम की बारी है, कुछ ऐसा खेल है ये। और हिंदू देश के हाल देखो, साइड में ये कूड़ा पड़ा है, ये देखो कितनी सारी गाय है, ये देखो हैं। हम अपने देश में गाय माता बोलते हैं, गाय माता देखो क्या हाल है कूड़ों में। और नदियों को पूछते हैं और नदियों के हाल भी आपने देखे ही हैं। तो ये खुड्डा लोहरा से रोड आती है, ये आश्रम है और ये सीधा नाडा पुल में जाती है। और यहाँ पे ना इस पैच में जहाँ ये कूड़ा है काफ़ी गड्ढे थे और अभी 15-20 दिन या महीना हुआ है इस सड़क को बने। और ये देखो सारी सड़क टूट गई है, देख रहे हो ये हाल, सारी बजरी बाहर निकल गई इतने पैच की, ये देखो। जबकि ये सड़क अभी बनी है, महीना भी नहीं हुआ है। तो ये है हमारे देश के हाल। करप्शन देखो कहाँ कहाँ तक भरा हुआ है। ये देखो जी बांदर भी है, और ये नीलगाई बोलते हैं इसको, नीलगाई बांदरों के साथ। पहले चितकारा की तरफ लंगर लगा था, धनास की तरफ, और अब यहाँ 22 सेक्टर में। तो देखो कहाँ कहाँ लंगर लगे हैं, पूरे ऑलमोस्ट चंडीगढ़ पंजाब में ये मिलेंगे आपको। 4 शहीदजादों के जो शहीदी दिवस है। ये 30 सेक्टर की मार्केट है, 30 सेक्टर में भी चाय वगैरह देखो लंगर लगा हुआ है। तो हम भी जाते हैं, चाय पीते हैं शाम के समय। लो जी चाय ते मट्ठी, लंगर चल रहा पिया है। अभी शाम को चाय मट्ठी बिस्कुट है और दिन को यहाँ पे खाना भी था, ये देखो लंगर में। मैं आया हूँ 20 सेक्टर में और ये देखो यहाँ पे लगा हुआ ये। और आज क्रिसमस भी है, आज 25 है, आज क्रिसमस है। तो क्रिसमस की भी सबको बधाई। लेकिन जो ये चीज़ है ना, मतलब ये जो शहीदी दिवस मनाते हैं ये 4-5 दिन का, इसके बारे बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे वहाँ पे भी लिखा है मिति, मतलब डेट 25 से 28, 4 दिन का ये शहीदी दिवस है। जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बारे बहुत ही कम लोगों को पता है और अपने बच्चों को भी बहुत कम बताते हैं। देखो जी मस्त क्रिसमस मनाया जा रहा है। 35 सेक्टर में हूँ मैं अभी। क्या भीड़ लगी हुई है भाई, रात को 9:30 बजे ओवन फ्रेश के बाहर देखो क्या भीड़ लगी है भाई साहब। वो देखो अंदर सीटिंग की जगह नहीं है भाई ओवन फ्रेश में। तो ये देखो बाहर ही कितनी भीड़ हो भाई, पूरा भरा हुआ है भाई, पूरा भरा। अंदर भी पैक है, बाहर भी देखो कितने लोग खड़े हैं ओवन फ्रेश के भाई साहब। और ये देखो मतलब 9:30 बज गए हैं, क्रिसमस है, लोग देखो पूरी पार्किंग भरी हुई है। ये आपको और टाइम ऐसे नहीं दिखेगा, इस टाइम पे पार्किंग मतलब दिखेगी पर इतनी नहीं। आज देखो पूरी पार्किंग भरी हुई है, लोग क्रिसमस मना रहे हैं। गजब फन हो रहा है, गजब फन। देखो भाई 10:30 हो गए हैं, ये रौनकें लगी है 34 सेक्टर में भी क्रिसमस की। देखो क्या भीड़ है अभी भी, आगे तो और भीड़ है। ये देखो जी फुल ऑन क्रिसमस के नज़ारे 34 सेक्टर में भाई साहब, क्या भीड़ लगी हुई है। पूरा वो पीछे तक सारा भरा हुआ है। तो जी आज क्रिसमस पे हमने ये चीज़ देखी है कि भाई जो भी भीड़ है इतनी सारी क्रिसमस की, सभी को क्रिसमस के बारे पता है, सेंटा क्लॉज के बारे पता है। आज 25 दिसंबर है, सब जगह क्या रश लगा हुआ है मार्केट्स में भी ना। और सब आपको दिख रहे होंगे स्कूल में, कॉलेज, ऑफिस में सब सेंटा क्लॉज बन के जा रहे हैं, रेड कलर की ड्रेस पहन रहे हैं। लेकिन जो हमारे
जो हमारा शहीदी दिवस है इसके बारे बहुत कम लोगों को पता है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। रीजंस ये हैं कि जैसे अब आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में एक तो क्या है कि ये जो शहीदी दिवस है ये ज़्यादातर पंजाब की तरफ मनाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया आई थिंक नहीं मनाते होंगे, साउथ वगैरह में या मुंबई की साइड में, इसलिए ठीक है नहीं मनाते होंगे क्योंकि ये जो शहीदी दिवस है इसमें सिख थे, है ना, सिख गुरु थे, तो इसीलिए पंजाब की तरफ यहाँ का पता है। हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ है, जैसे पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है ना, तो इस तरफ तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें बतानी चाहिए। शहीदी दिवस के बारे में एक प्रॉपर सिलेबस भी आई थिंक होना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि भाई क्या शहादत दी थी। क्रिसमस के बारे में मेरे को क्रिसमस से परहेज नहीं है, लेकिन ये है कि जो शहादत दी गई है, शहीदी दिवस है, उसके बारे लोगों को कम पता है, लेकिन क्रिसमस के बारे पता है। और क्रिसमस सेलिब्रेशन देखो आप कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर ये थोड़ा सा ना इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। शहीदी दिवस के बारे में एक्चुअल में बच्चों को पता तो हो बट नहीं पता है, और ऐसा नहीं है हमें भी नहीं पता क्योंकि हमें भी स्कूल में उतना बताया ही नहीं गया। जब बताएंगे कोई तभी ना, तो हम तो उत्तराखंड से, हम तो पंजाब से है नहीं है कि हमारे मम्मी पापा को पता होता तो वो हमको सिखाते, ठीक है। और हम जैसे यहाँ चंडीगढ़ स्कूल्स में पढ़ते थे तो यहाँ मैंडेटरी होना चाहिए था। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट मुझे तो आज तक शहीदी दिवस के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। तो अब जब हम स्टोरीज देखते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी शहीदी दिवस थे। तो ये चीज़ होनी चाहिए, और जब हमें पता होगा तभी हम आगे भी बता पाएंगे, है ना। तो इसके बारे में भी अब जो बच्चे हैं, अगर कोई वीडियोस देख रहा होगा तो वो YouTube आजकल प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में पता लग जाता है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो ये क्रिसमस के साथ में हमारा शहीदी दिवस आता है तो इसकी क्या स्टोरी है, क्या हुआ था, तब आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी शहादत दी गई थी। और हम लोग सिर्फ क्रिसमस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और हमको शहीदी दिवस का कुछ पता ही नहीं है। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल